क्या आप अब भी गरीब हैं? क्या आप अब भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पा रहे हैं? महीने की 10 तारीख होते ही आपका अकाउंट खाली हो जाता है और आप अगली सैलरी की वेट करने लग जाते हैं। अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो मैं आपके लिए लाया हूँ अमीर बनने का आसान सा रास्ता। दोस्तों, अगर हम अपना फाइनेंस प्लान करते हैं तो एक तरह से हम अपनी लाइफ प्लान करते हैं, क्योंकि पैसे से ही हमारी ज़िंदगी की 90% समस्याएं सुलझती हैं और अगर पैसा ना हो तो वो समस्याएं विकट होती जाती हैं। और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की तो हमारे दिमाग में एक भारी भरकम शब्द घूमने लग जाता है कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या। फाइनेंशियल प्लानिंग वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये अपने एसेट्स और लायबिलिटी का लेखा जोखा है और अपनी योजना है कि आप किन चीज़ों पे कितना कितना खर्च करेंगे। अब ये शब्द जो एसेट और लायबिलिटी है, इसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत ही सरल कर लिया गया है। यानी एसेट वो है, वो आमदनी है या वो पैसा है या वो चीज़ें हैं जो आपके जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटी वो चीज़ें हैं, वो संपत्तियां हैं जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लान करने में सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि हमको कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। लेकिन हम सभी लोगों को ये लगता है कि ये कितना भारी भरकम काम है, कितना कठिन सा काम है। दोस्तों, ये बहुत इजी काम है। अगर आप एक बार शुरू कर देंगे तो ये बहुत इजी काम है। पहला काम हम ये सोचेंगे कि हमने अपनी बेसिक नीड, यानी हमारा जो खाने का खर्चा है, ग्रोसरी का है, हमारे घर का किराया है, या बच्चों की फीस है, या मंथली जो हमारे सब्सक्रिप्शन है, जैसे ब्रॉडबैंड हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, मोबाइल का रिचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस का बिल है, वाटर बिल है, या और भी जो पेट्रोल वगैरह का खर्चा है, या हमारे इंश्योरेंस की किस्तें जानी है, टर्म इंश्योरेंस है, या हेल्थ इंश्योरेंस है, या हमारे घर की ईएमआई जानी है। ये हमारी सारी क्या है, बेसिक नीडें हैं। तो सबसे पहले हमने इन चीज़ों को अलग कर देना है कि हमारा इन पे वास्तव में खर्चा कितना आता है। उसके बाद हम देखेंगे, जब एक बार हम अपने जो बेसिक नीड है उसका खर्चा एनालाइज कर देते हैं, तो उसके बाद हमारी जो इनकम आती है उसको हमें अपने उसके 6 हिस्सों में बांटना है। और उसका एलोकेशन मेरे हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से होता है। अगर आपकी जो मैं परसेंटेज के हिसाब से मैं लेता हूँ कि अगर आपकी तनख्वाह या आपकी इनकम जो भी है, इनकम फ्लो जिस भी सोर्सों से है, वो अगर 100 रुपये है, तो आप उसको अपने इन 6 जगहों पर, 6 आवश्यकताओं पर कैसे बांटोगे। जो बेसिक नीड है, मेरे हिसाब से आपको उस पे अपना जो इनकम का है उसका 40 रुपये, 100 में से 40 रुपये यानी 40% यानी 40% खर्च करना होगा। जो वांट्स हैं, अगर वांट्स को हम ध्यान में न रखें तो हमारा सारा बनाया बजट बिगड़ सकता है। वांट्स का मतलब होगा आपकी जो लग्जरी चीज़ें हैं, आपके ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, आपकी कार्स है, या आपका जो भी उसमें आता है, जो भी आप लग्जरी समझते हैं, वो आपका आना चाहिए वांट में। अब उसके बाद का तो तीसरा बड़ा हिस्सा है, वो जो 20% मैं अपने हिसाब से अलॉट करता हूँ। आप अपने उसके हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना करना है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आपको आपकी टोटल इनकम का 20% यानी 100 रुपये अगर आप कमाते हैं, अगर आपकी इनकम 100 रुपये है सभी सोर्सों से मिला के, तो उसका 20% यानी 100 में से 20 रुपये आपको अपने सेविंग में डालने हैं और ये आपको कभी भी नहीं छेड़ना है। तीसरा हिस्सा मैं अलॉट करता हूँ 5% जो आपको सेल्फ एजुकेशन में डालना है। सेल्फ एजुकेशन इन द सेंस, या आप कोई कोर्स कर रहे हैं जो आपके जो प्रोफेशनल जो स्किल बढ़ाता है, या आपको ऐसा स्किल जो ऐसा कोर्स किया है, ऐसा स्किल है, या आपने कोई शेयर मार्केट का कोर्स किया है, या आपका वीडियो एडिटिंग का है, या वीडियो मेकिंग का है, कंटेंट राइटिंग का है, या कोई ऐसा स्किल जो आपके प्रोफेशन को, आपके स्किल को एनहांस करता है और आपको पैसा कमाने में मदद करता है, उस पे आप अपने इनकम का 5% खर्च करेंगे। यानी आपने 100 रुपये कमाए हैं टोटल, तो 100 में से 5 रुपये आप अपने सेल्फ एजुकेशन पर खर्च करेंगे। अब इसके बाद आता है जो अगला मद है जिस पे आपने खर्च करना है, वो है एंटरटेनमेंट विद फैमिली। यानी अगर आपने सब कुछ कर दिया और फैमिली के साथ आपने समय नहीं बिताया, बच्चों के साथ आपने समय नहीं बिताया, तो ये मुझे लग रहा है इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है।
जब तक हम फैमिली को साथ लेके नहीं चलते। तो एंटरटेनमेंट फैमिली के साथ आपको जो खर्च करना है 100 में से 5 रुपये यानी 5% अपनी इनकम का जो खर्च करना है वो इस पे करना, ताकि आपके लाइफ के सभी हिस्सों का, सभी पहलुओं का बैलेंस बना रहे। और 5% जो लास्ट बचा हुआ है, मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, और दूसरा इंश्योरेंस जो है वो ले लें आप टर्म इंश्योरेंस। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस को प्रेफरेंस मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आपने सेव करके कुछ पैसे बचा लिए और आपकी फैमिली के किसी मेंबर को या कुछ ऊपर वाला ना करे कुछ हो जाए और आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो उस केस में जो आपकी जो सेविंग है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो सारा कुछ ख़त्म हो सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। एक बार जब आप इन चीज़ों के लिए अपना फंड अलॉट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो आप इन फंडों के, जैसे आपने पहले बेसिक नीड है तो मेरे हिसाब से आप कैश में कीजिए, और बेसिक नीड का अपना पहले इतना फंड जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो 100 में से आपके 40 रुपये हैं, 40% है पूरी इनकम का, उसको आप विड्रॉल कर लीजिए। और जो अपने डेली नीड्स जो हैं, मंथली बिल्स हैं वगैरह भरने, उसको आप कैश में कीजिए। भले ही अगर आपके कुछ ऑनलाइन बिलों का भुगतान होना है तो उतना पैसा रखिए, उनको लेस करके आप विड्रॉल कीजिए। और बाकी सारी इन्वेस्टमेंट हैं, जो भी है आपकी पेमेंट होनी है, उनको आप ऑटोमेटिक कर लीजिए। ऑटोमेटिक में ये होता है कि भाई आपको हर महीने इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, और इसके बाद अगर आप एक बार आदत बना ली है और 1-2 साल आप इन अपने उसूलों पर, इन अपने बनाए गए सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, तो आपको बाकी कुछ नहीं करना है, आपको बैठे रहना है, ऑटोमेटिकली आप एक रिच पर्सन बन जाओगे। इन्हीं के साथ